एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 18 अक्टूबर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने टेक्स्ट बुक का जो सैटरडे में अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आता है, ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना, चैनल पर बताकर जाना कि आप सभी का क्या स्कोर रहा। और अगर मैं एक चीज देखूँ ना, जितने भी सैटरडे के जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आते हैं ये थोड़े से आसान रहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ना ये वाला मॉक टेस्ट प्रीवियस जितने भी सैटरडे के अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आए हैं उनसे थोड़ा सा आसान था और शायद मेरा पहली बार इतना स्कोर आया होगा। जितने भी अभी तक मैंने सारे मॉक टेस्ट मिलाकर लगाए हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के हो, शायद आज मेरा सबसे ज्यादा स्कोर आया है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस स्कोर से, क्योंकि आपने देखो मैथ भी आसान से थी थोड़ी आज और रीजनिंग भी ठीक थी, बस एक दो क्वेश्चन में ही मैं अटक गई थी और बाकी जीके जीएस ठीक थी। लेकिन वो ये है ना कि जीके जीएस मेरी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं, आप सभी को पता है। मेरा जीके जीएस में हमेशा मतलब 20 से ज्यादा और 25 के आसपास ही रहता है मेरा स्कोर, 20 से ज्यादा 25 से कम, इससे तो ज्यादा मतलब इससे ज्यादा नहीं आ पाता। तो जीके जीएस नॉर्मल सी लगी। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी मुझे तो आसान ही लगी, जबकि मैंने कुछ एनालिसिस देखे थे, कुछ लोगों को थोड़ी हिंदी डिफिकल्ट लगी, जबकि हिंदी तो मुझे आज नॉर्मल सी लगी। बल्कि जो गद्यांश दे रखा था वो भी काफी ज्यादा आसान सा था, आपने देखा होगा। गद्यांश को ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, नॉर्मली क्वेश्चन दे रखे थे, एक आधा क्वेश्चन देखने के लिए गद्यांश को पढ़ना पड़ रहा था। तो ये चीजें मैंने बताई और ये सब चीजें मुझे बतानी थी। देखो एक चीज देखना, मतलब मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ, स्कोर तो मेरा अच्छा है, लेकिन मैंने टाइम, मुझे लगता है आज मैंने मैथ में इतना बेकार टाइम किया ना अपना, मतलब मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अटक गई थी। एक तो मुझे मैथ पढ़े हुए थोड़े दिन हो चुके हैं, क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ डीएलएड की तैयारी। आई थिंक मैं 10 या 11 तारीख से मैंने शुरू की थी डीएलएड की तैयारी और उस तैयारी में मैं इतना उलझ चुकी हूँ ना, मतलब बस वही चल रही है। मेरी 8 बुक कंप्लीट करनी है, अभी 8 तो मेरी कंप्लीट नहीं हुई। आई थिंक 5th वाली बुक पे मैं चल रही हूँ, 5th और 6th वाली बुक पे मैं चल रही हूँ डीएलएड की। तो उसके चक्कर में मेरा कुछ भी चीजें नहीं पढ़ाई हो पा रही यूपीएसआई की। मैं एक ही चीज कर सकती हूँ एक साथ में, मैं इतना ज्यादा कोई वो नहीं हूँ कि मैं दोनों चीजों को साथ में लेकर नहीं चल पाती हूँ। मैं एक टाइम पर एक ही चीज की पढ़ाई कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत ऐसा था कि मैंने कभी एक आधा दिन मैंने टाइम से निकाल कर कोई एक आधा चैप्टर कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। और मैथ में मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि मैथ में तो आज मुझे लगता है स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थी ना 4 से 5, जो गोले वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन थे, पता नहीं मैंने इतने आसान से क्वेश्चन थे भाई, आपको यकीन नहीं होगा। सबसे एक क्वेश्चन था जिसमें 40% को उसमें उसका डिग्री में निकालना था, उस क्वेश्चन पे मैं अटक गई। मतलब मुझे इतना गुस्सा रहा था ना अपने ऊपर कि मैं क्या कर रही हूँ, इतने आसान क्वेश्चन पे मैं अटक जा रही थी। फिर एक और क्वेश्चन था, मैं उसमें भी अटक गई। उसके बाद एक क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, बार ग्राफ वाला क्वेश्चन था और उसमें निकालना था कि प्रतिशत में किस साल सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, ये क्वेश्चन था। वो भी मेरा गलत हुआ है, मतलब मेरे ऐसे छोटे छोटे से इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, सच में इसको देखकर दिमाग खराब हो गया। उसके बाद मेरा मैथ में टाइम भी बहुत ज्यादा लगा, जबकि इतने आसान क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम ले जाओगे तो फिर डिफिकल्ट पेपर में कैसे करोगे। अगर जैसे आरडब्ल्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर हुआ तो उसमें क्या टाइम लगेगा मेरा। आज मेरे मैथ में शायद मुझे लगता है 58 मिनट के करीब शायद मेरे लगे हैं, जबकि आज मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 से 50 मिनट में हो जाना चाहिए था, मतलब 45 मिनट में मुझे लगता है हो जाना चाहिए था। बाकी मैंने आरडब्ल्यू कह रही सॉरी, मैंने मुदित भैया का भी एनालिसिस देखा, उन्होंने मैथ शायद 28 से 29 मिनट में कंप्लीट की थी और मैं एकदम लाइक कि भाई इतने कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस है उनकी, ऑफकोर्स इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैथ और उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ ना, 2 सब्जेक्ट में उनका टाइम मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब इतने कम टाइम के अंदर अगर हम कर पाए ना तो सच में बस क्या ही बताऊं, पता नहीं प्रैक्टिस की है हमारे अंदर कमी। प्रैक्टिस हमने नहीं की थी अच्छे से मैथ की और रीजनिंग की, क्योंकि भैया ने दोनों ही चैप्टर मतलब रीजनिंग भी और मैथ भी आई थिंक ऐसे कर रखे थे सभी 28 से 29 मिनट में, उन्होंने दोनों चीजें कंप्लीट कर रखी थी। मतलब अलग अलग बता रही हूँ, 28-29 मिनट में। तो और जहां हम टाइम लेते हैं, हमें रीजनिंग को करने में टाइम कितना लगता है, 35 से 40 मिनट, और मैथ को करने में लगता है मेरा मैक्सिमम टाइम मुझे 60 मिनट के करीब मैथ करने में लग जाते हैं। इसलिए मुझे एक चीज, लेकिन मैंने आज 19 मिनट मैं बचा पाई थी, क्योंकि मेरा हिंदी में और जीके जिसमें मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगता, इन दोनों सब्जेक्ट को मैं फटाफट पढ़ के क्वेश्चन कर देती हूँ। तो चलो अभी 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। आप सभी अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई थिंक 4:30 या 5 बजे के करीब बज रहे होंगे, तो अगर आपको पीछे सूर्य देवता के भी दर्शन हो रहे होंगे, मैंने कैमरा इधर वाली साइड रखा हुआ है ताकि मेरे ऊपर धूप ना है, मतलब आ तो रही है बट इतनी नहीं आ रही। तो फिलहाल चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। अपना स्कोर जरूर बताकर जाना कि आप सभी का क्या क्या स्कोर रहा है। पहले मैं अपना स्कोर बता देती हूँ। और सच में जब कम स्कोर आता है ना तो मुझे बताने में कुछ भी ये नहीं होता कि मेरा कम स्कोर आया, तो थोड़ा सा भी आपको गिल्टी फील होगा, क्योंकि वो मॉक टेस्ट ही डिफिकल्ट लेवल का होता है। लेकिन जब मेरा स्कोर थोड़ा ज्यादा आता है ना, मुझे एनालिसिस कराने में भी ना ऐसा लगता है, क्योंकि अब आधे से ज्यादा लोगों के ना ये कमेंट आने लगेंगे कि चीटिंग की होगी, रीअटेम्प्ट किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। लेकिन भाई तैयारी कर रही हूँ अपने, मतलब इतने दिनों से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे क्या ही जरूरत है ये सब चीजें करने की। बाकी फिलहाल मैं आप सभी को स्कोर बता देती हूँ क्या क्या चीजें रही थी। पहले 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे थे,
हिंदी में शायद मेरा आज एक ही क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन था कि खटिया सेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मैंने लगाया था कि कार्य से विमुख होना, और मैंने तो जहां तक सुना है भाई इसका मतलब यही होता है। खटिया सेना एकदम ऐसे गांव की भाषा में बोल नहीं दिया जाता कि ये तो खटिया से तरह, मतलब कुछ काम धाम नहीं करता, मतलब ऐसे घर में ही पड़ा रहता है, उसके लिए यूज होता है खटिया सेना। तो ये सोचकर मैंने इसका बी वाला ऑप्शन लगाया था, लेकिन इसमें था बीमार होना। खटिया पकड़ना होता है बीमार होना, और खटिया सेना होता है मतलब कुछ कार्य वार्य ना करना, मतलब कोई जो काम धंधा नहीं करता, कोई इंसान ऐसे ही घर में बस लेटा रहता, उसके लिए यूज होता है कि खटिया सेना। इसलिए मुझे लगता है कि शायद पता नहीं इनका ही ठीक है या मेरा ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। खटिया पकड़ना मतलब खाट पकड़ने का मतलब होता है बीमार हो जाना, मतलब कोई इंसान बीमार है तब खाट पर जाकर लेटता है। और खटिया सेने का मतलब है कि वो कार्य से विमुख होना, मतलब कुछ कार्य काम धाम मत करना, मतलब कुछ इस टाइप का। तो हिंदी में एक ही क्वेश्चन शायद मेरा गलत था। बाकी मैथ में एक क्वेश्चन था, ये दिया गया आलेख F1, F2, F3 और F4 किसानों द्वारा इतना, ये निश्चित ये था। इसमें बिक्री वाला बताना था, और मैंने इसमें ना प्रतिशत नहीं निकाला, प्रतिशत इसमें पूछा हुआ था। मैंने सोचा टाइम बचा लेते हैं अपना। मुझे लगा कि जिसका अंतर ज्यादा होगा प्रतिशत में भी वही ज्यादा आएगा, इसलिए मैंने अंतर देखा और लगा दिया। सिर्फ F4 का अंतर दोनों में ज्यादा आया था, मतलब इसमें ज्यादा आया था कि यानी कि बिक्री ज्यादा हुई थी, मैंने ये लगा दिया। और उसमें फिर मेरा गलत हुआ क्योंकि इसमें प्रतिशत में पूछ रखा था, मतलब जो अंतर आया था उसको भी प्रतिशत में निकालना था। ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद एक था क्वेश्चन नंबर 29 की एक ट्रेन समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 2 साइकिलों को क्रमशः इतने इतने सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालूं। आप टाइम भी देखो ऊपर, 2 मिनट 23 सेकंड का टाइम मैंने यहाँ वेस्ट किया। मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये मैंने तुक्का लगाया था लास्ट में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा ये क्वेश्चन नहीं बना था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे निकालू, इसमें अलग अलग चीजें दे रखी है। और उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में था क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें मैंने 3 मिनट वेस्ट किए। मेरा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था इसका, फिर भी ये था नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या घात करनी है। ये बॉक्स बना रखा था, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं इन्हीं की बात कर रही थी मैं, कि ये टाइप के क्वेश्चन मेरे ज्यादातर गलत ही होते हैं। ये भी मेरा गलत ही गया था, नहीं आ रहा था मेरा इसका आंसर। उसके बाद एक था क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग में था कि एक पंक्ति में 20 व्यक्ति उत्तर के सम्मुख खड़े हैं और इसका स्थान इधर से इधर इतना है, इसका स्थान इधर से इतना दे रखा, मतलब दोनों तरफ से दे रखा था, दाईं ओर से भी बाईं ओर से भी, और दोनों के बीच में पूछा होता कि कितने व्यक्ति होंगे। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ा, इधर से 13 था इधर से 12 था, दोनों को जोड़ा और जोड़कर मेरा शायद 28 आया था, और फिर इधर 20 आया था, तो मैंने 28 में से 20 घटाया और मैंने कहा 8 आ गया, बढ़िया 8 आ गया, आंसर आ गया, मैंने 8 लगा दिया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए था मेरे। 60% लोगों का ये क्वेश्चन सही गया है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। प्रैक्टिस की कमी है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना था, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो सीधा मतलब 28 में से 20 घटाया, जबकि साइड वाले 2 जो थे वो भी घटाने थे, मतलब 2 एक्स्ट्रा घटाने थे। तो अभी चलो फिलहाल बात करते हैं स्कोर की। मैंने वैसे आप सभी को बता दी क्या क्या चीजें मेरी गलत हुई थी, और अपना स्कोर प्लीज बता कर जाना। फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट वाइज क्या रहा। देखो हिंदी में मेरे 39 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था। 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, गलत वही था खटिया सेने वाला। तो हिंदी में ये रहा था। और जी के जीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 26 सही थे और 14 क्वेश्चन गलत थे। 6 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जी के जीएस में मुझे लगता है शायद कुछ तो तुक्के भी होंगे, तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है शायद, मुझे लगता है 22-23 क्वेश्चन शायद आते होंगे, 1-2 तुक्के भी लगे होंगे। और हाँ, अब बात करते हैं मैथ की, जिससे मुझे सबसे ज्यादा निराशा ना इसी सब्जेक्ट से हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से कर लूंगी इसको 40 से 45 मिनट में, लेकिन मेरा टाइम देखो 50 मिनट इसमें टाइम लग गया मेरा। तो मेरे इसमें 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे और 50 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। 50 मिनट का लगा है, पता नहीं मुझे 58, अच्छा मैंने 50.8 लिखा हुआ ना, तो मैंने इसको 58 समझ लिया। और मैं तब से यही सोच रही कि मुझे मैथ को करने में 58 मिनट लगे हैं, इतना आसान सा मैथ करने में भी मुझे 58 मिनट लगे। 50 भी वैसे ज्यादा ही है, क्योंकि जिस टाइप का आपने देखा होगा, जिस टाइप का मैथ था इसमें 50 भी नहीं लगने चाहिए थे। 45 मुझे लगता है मैक्सिमम है, बस 45 तक तो हो जाना चाहिए था। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे और 33 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मेरे रीजनिंग की एक तो वो सीरीज गलत थी जिसमें 3, 4, 4, 6, 12, 15 वो सीरीज जो दे रखी थी वो गलत थी मेरी, और एक ये बॉक्स वाला गलत था मेरा क्वेश्चन, और एक ये जो अभी मैंने बताया जिसमें बीच में कितने व्यक्ति होंगे ये पूछा हुआ था, ये गलत था। ऐसे मेरे करके मतलब 7 क्वेश्चन गलत थे रीजनिंग में। तो अभी मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया, स्कोर बता दिया, बात कर लेते हैं स्कोर क्या रहा था। इसमें मेरे 136 क्वेश्चन सही थे, 24 क्वेश्चन गलत थे और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 340 स्कोर था 400 में से। एक्यूरेसी 85 थी और स्पीड जो थी 1 क्वेश्चन पर मिनट थी। आज मैं मुदित भैया मॉक टेस्ट का एनालिसिस देख रही थी, उनकी स्पीड जो थी ना 2 क्वेश्चन पर मिनट थी, मतलब 1 मिनट में वो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हाँ। उसके बाद रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 5080 में से 263 मेरी रैंक थी। और अगर आप इधर वाली साइड स्कोर देखोगे
तो इधर 5083 में से 263 रैंक थी, और इसकी कट ऑफ देखो क्या रख रखी है, 265 से 270। पता नहीं कट ऑफ किस बेस पर रखते हैं ये लोग, मतलब मॉक टेस्ट आसान बना रखा है फिर भी कट ऑफ कम ही रख रखी है। और तो उसके बाद स्कोर मैंने बता दिया, 340 था 400 में से, और परसेंटाइल 94 थी, एक्यूरेसी 85% थी। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन 136 सही थे और 24 क्वेश्चन मेरे गलत थे। ये रहा था मेरा कुछ टोटल स्कोर सब्जेक्ट वाइज, सभी चीज़ें मैंने बता दी। लेकिन मुझे लगता है आज मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा निराशा हुई सच में। मतलब मैथ आसान था कि आप कर सको उसको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एक मैथ में क्वेश्चन था कि 10% चीनी है और बाकी पानी है, और उसके अंदर कुछ चीनी और मिलाई जाएगी कि चीनी का प्रतिशत हो जाएगा 25%। ये क्वेश्चन था शायद। इतना आसान सा क्वेश्चन, मैंने इसमें भी मेरे दो तीन मिनट वेस्ट हुए। पहले मैंने दूसरे मेथड से किया, फिर मेरा आया नहीं, फिर मैंने दूसरा किया उसमें कि दोनों का अलग अलग प्रतिशत निकाल लेती हूँ, अगर ये 25 है तो ये 75 होगा, ऐसे करके मैंने किया, तब भी नहीं आया मेरा। फिर लास्ट में मैंने उसका रेशो करके एक इक्वेशन बनाई, एक्स करके मैंने उसमें इक्वेशन बनाई, तब जाके मेरा उसका आंसर आया था। तो कुछ क्वेश्चन ना ऐसे भी बहुत गलती होती है कि आप किसी भी मेथड से कर रहे हो, पहले मेथड से आपने किया उससे आया नहीं, फिर आपने दोबारा करके देखा किसी दूसरे मेथड से, फिर उससे आया। इस वजह से भी मेरा मैथ में ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। कुछ क्वेश्चन भी मेरा ऐसे हुआ था। तो यही सब मुझे चीजें बतानी थी। अपना स्कोर प्लीज बताकर जाना, क्या क्या चीजें रही, क्या क्या रहा। बाकी कल है संडे, कल लगाएंगे टेस्ट बुक का कल लगाएंगे RWA का मॉक टेस्ट। टेस्ट बुक का तो आज लगा चुके हैं, और आज है धनतेरस, तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उससे अगले दिन रहेगी छोटी होली, तो अभी से आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।